एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एक ऐसा लीडर है जिसके नाम से आज राजौरी कांपती है, क्योंकि इस लीडर ने राजौरी की जनता के लिए इतना काम किया और जो भी ये लीडर कहता है अपने मुंह से और वो सोने की लकीर हम कह सकते हैं वो बन जाती है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के योगेश शर्मा, जो कि एक सीनियर लीडर हैं और कहीं ना कहीं इनके काम जो है राजौरी की आवाम भी जानती है। और आज बातचीत काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है, क्योंकि राजौरी के अंदर फ्लड आया, फ्लड लाइक सिचुएशन के बाद राजौरी की किस तरह से हालत बदल चुकी है। उसके बाद ना तो गरीब आवाम, जिन लोगों के घर के ना तो उन्हें कोई मुनाफा मिला, ना तो उन्हें पैसे दिए गए ताकि उनके जो मकान है वो रिकवर हो सके। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। देखिए, राजौरी का जो हाल हुआ है वो सब दुनिया जानती है, किस तरह से लोगों के मकान गिर गए हैं। उसके बाद आप ये देखें कि हमारा बेला कॉलोनी ख़त्म हो गया, वहाँ बस स्टैंड ख़त्म हो गया, रोड ख़त्म हो गई, वहाँ पर गरीब लोगों के जो वहाँ पर झोपड़े बने हुए थे वो ख़त्म हो गए, सारा रोड ख़त्म हो गया। सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 19 तारीख की लपेट में रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ की जो सरकार है वो कितनी गंदी सरकार है। उन्होंने आज तक शुद्ध तक नहीं ली। ये स्टेटहुड के चक्कर में वहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे, वहाँ ही रंगरलियाँ उड़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अभी तक जहाँ पर राजौरी में नहीं पहुँचे। जिस वक्त इनको वोटों की ज़रूरत थी, उमर अब्दुल्ला भी राजौरी में आए। उनके जो पिता फारूक अब्दुल्ला वो भी आए, मेंबर पार्लियामेंट में आफ्ताब जी भी आए, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट जिताने थे। वो जिता दिए। उसके बाद लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ का मुआवजा कौन बढ़ाएगा, जहाँ की जो फाइलें तैयार करवा के मुआवजे की डिटेल सेंटर में कौन भेजेगा, वहाँ से जो पैकेज है वो किस तरह आएगा, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। फिर भी ये लोग निश्चित का फंस के गुण गाते हैं। मैं कल की बात करूं तो कल 3 अगस्त की बात करूं तो कल जो है, पहले तो ये थन्ना मंडी धाल का नाला आया है। कल जो नाला आया है वो आया है खांडल वाला। वो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीनें थी, चाहे वो धान वाली ज़मीन थी, चाहे वो कनक वाली मक्की वाली ज़मीन थी, सारी ज़मीनों को वो गिराता हुआ अपने साथ ले जाता हुआ निकल गया, मुरादपुर चिंकी से आगे निकल गया। सर, इतना बड़ा नुकसान राजौरी की आवाम को हुआ है, अभी तक कुछ भी जो है राजौरी की आवाम के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कई लोगों की पूरी जो ज़मीनें थी जिनसे उनका घर चलता था वो ज़मीनें बह गई। कम से कम उन्हें सहारा तो देना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ के जितने लोकल लोग थे, प्राइम मिनिस्टर जो सिटीजन के थे, जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो कांग्रेस के लोग थे, वो लोग गए हैं, ऐसी बातें उनके पास गए हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। पैसा जो है वो सरकार ने देना है। पैसा जहाँ की जो सरकार है वो बना करके एस्टिमेट भेजेगी, फिर वहाँ सेंटर से मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई परवाह नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वो दिल्ली में वो स्टेटहुड के चक्कर में है। अगर कश्मीर के अंदर कोई मसला हुआ होता तो फिर उस वक्त वहाँ बैठ बैठ के रोते भी, और अरबों रुपये का फंड जो है वो सेंटर से ले आते, ला करके उनको देते, और उनके मुआवजा भी उनको देते, उनको मकान भी बना के देते। मगर राजौरी और पुंछ जो है उसको, जहाँ की जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, इसको एक जतीम डिस्ट्रिक्ट मान के रखा हुआ है, चाहे राजौरी के है चाहे वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। राजौरी आवाम से वोट भी ज़्यादा जाता है, लेकिन तब भी जो है राजौरी पुंछ की आवाम को अनदेखा किया जाता है। देखो, ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि जो इस नालायक सरकार को हम वोट देते हैं, फिर इसको अपने सिर पे बैठा देते हैं। जिस वक्त वोटों की राजनीति होती है तो ये हमारे घरों में नहीं उठते हैं, इनके चमचे जो है वो घरों में नहीं उठते हैं, इनके लीडर आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने बिजली फ्री देने का वादा किया, इन्होंने सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, डेली वेजर का मसला हुआ, इन्होंने आटा देने का फ्री वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। झूठे और मकार और सबसे घटिया जो सरकार है जम्मू कश्मीर की सरकार है। आज लोग रो रहे हैं, लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान नहीं है। वो लोग जो है, दूसरे लोग जो है, जो हमदर्द लोग हैं, जिन्हें दिल में दर्द है, वो लोग इनको बांट रहे हैं। जनता कहती है इससे पहले बीजेपी की सरकार भी थी, उसने भी इतना बड़ा कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस क्या ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जम्मू कश्मीर के अंदर है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो एक आध बार इनके साथ कोलिशन सरकार रही है, लेकिन सीएम वो पीडब्ल्यूडी अपना पीडीपी का रहा या सीएम कांग्रेस का रहा। लेकिन उस वक्त भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके
फिर भी थोड़ा थोड़ा जो उनको मिलता था दिलाते थे। मगर आज आज उनको परवाह ही नहीं। मैं कल की बात करूं तो कल जो नाला, जो खंडवा नाला का, आप वो देखें, उसने जैसे कि मैं देखा हूँ, ये मरादपुर का, ये बडाला मंग, ये जितना भी है सारा इलाका जो है वो अपने साथ भाग कर ले गया है। और बड़े दुख की बात है कि जो मरादपुर का जो पुल है, मरादपुर का ब्रिज जो है, जो कॉन्टैक्ट करता है मरादपुर टू वहाँ डांगरी का जो कॉन्टैक्ट करता है, उस ब्रिज की हालत देखिए, ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है। मैं उस एजेंसी से यह पूछना चाहता हूँ, मैं उस नालायक जो वहां पर इंजीनियर थे, जो ऑफिसर थे, जिन्होंने इस पुल को बनाया, उनको ये पता नहीं था कि अगर 10 फुट हाइट जो है बरादपुर की तरफ है, 10 फुट हाइट जो है कांग्रेस अपना डागरी की तरफ है, अगर ये पुल 10 फुट और ऊंचा हो जाता तो आज पानी जो है पुल के ऊपर से नहीं जाता है। लोग हमें टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि उसका जो एक पहिया है वो बस गिरने वाला है, नीचे से खाली हो चुका है। और लोगों का हमारे सिविल लोगों का दिमाग देखे। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, यार आप खुद क्यों मर रहे हो? आपकी ये नालायक सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। ऊपर से पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, आप गाड़ियां चला रहे हो, आप वहां से मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, आप उधर से गाड़ियां लेके जा रहे हो, आप खुद मरना चाहते हो। मेरी आपसे भी अपील है कि ये जो इतने भारी बरसात हो रही है, अभी बरसात शुरू हुई है, अगले जो ये 15 दिन 20 दिन है जो ये बड़े भारी है, बरसात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अपने अपने तरीके से रहो, अपने घर को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। आपको ये सरकार, नालायक सरकार, कुछ नहीं देने वाली। ये सिर्फ कश्मीर के लिए सरकार है, कश्मीरी लोगों के लिए सरकार है। ये राजौरी और पुंछ के लिए कुछ नहीं। ना इन्होंने आज तक दिया, 47 से लेकर, ना आज तक इन्होंने हमें कोई फायदा दिया, ना ही आगे देने वाली है। योगेश जी, बात की जाए राजौरी के फ्लड की, तो उसका जायजा लेने के लिए एलओपी सुनील शर्मा भी आए थे, तो उनकी वजह से क्या उन्होंने सेंटर में कोई बात नहीं की? क्योंकि रविंदर रैना भी आए थे। अवाम कह रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर आए, तो क्या सेंटर से अभी तक फंड कोई रिलीज नहीं हुआ इन गरीब आवाम के लिए जिनका नुकसान हुआ? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इवाम को जो है वो बरगलाया जाता है। अवाम को यह पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार किसकी है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मैं ये समझता हूँ रविंदर रैना भी आज यहाँ पर आए, एलओपी साहब, सुनील शर्मा साहब भी आए, और भी लीडर जहाँ पर आए, सारे लीडर आए हैं। लेकिन इसका जो मुआवजा जो है वो कौन तैयार करेगा? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अभी तक जहाँ राजौरी में और पुंछ में वहां पर जायजा लेने के लिए नहीं गए। इसका जो मुआवजा जब तैयार होगा फिर सेंटर इनकी मदद करेगा। सुनील शर्मा साहब ने अमित शाह साहब से बात की है कि यहाँ पर इतने लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है, इतने लोग नाले में बह गए हैं, कुछ मिले हैं, कुछ का आता पता नहीं, लोगों की जमीनें गिर गई हैं, बस स्टैंड गिर गया है, मकान गिर गए हैं, लोग जमीन पे आ गए हैं, भिखारी बन गए हैं। लेकिन इसका जो मुआवजा तो स्टेट गवर्नमेंट ने तैयार करना है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट तैयार करके, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड्स जो है उस फाइलों के मुताबिक, नुकसान के मुताबिक वो सेंटर में नहीं भेजेगी, इतनी देर तक सेंटर पैसे दे नहीं सकता। ये तो अपने सर से, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है, कांग्रेस के लोग जो है, ये अपने सिर से इसको बीमारी को उतारते हैं। लोग इनको बार बार पूछते हैं, ये उसको उतार करके ये बीजेपी के सर में जो है वो बांडा जो वो फोड़ते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। आप जहां पर जोर लगाओ, जहां पर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, इनके जहां से अपने फाइलें तैयार करो, और फिर सेंटर से अगर पैसा नहीं आता तो फिर बात करो। राजौरी के अंदर डीसी और मंत्री ने किस तरह का काम किया है फ्लड को लेकर? क्योंकि आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आप देखते रहे, क्या कहना चाहोगे उन पे? देखिए, मैं राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो डीसी साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो जंग है, वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वो खड़े रहे, और यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी सारी की सारी खड़ी रही। मुझे वो कह रहे थे, पुलिस के ऑफिसर कह रहे थे कि जो दशहरा ग्राउंड के पास जो भिखारी लोग हमारे रह रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वो रात को 2:30-3 बजे बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। वो निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। रात को उन्होंने फिर अपने तरीके से, जो पुलिस का तरीका है, उस तरीके से इनको डरा धमका करके निकाला, नहीं तो ये सारे के सारे लोग बह जाते। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन में उसको मुबारकबाद देता हूँ। और रात को उन्होंने पुलिस के जरिया और डीसी साहब मौके पर खड़े रहे, और दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी और पूरे दिन
वो चलते रहे। आज तक डीसी साहब जो है वो नौशहरा के अंदर जा रहे हैं, सुंदरबनी के अंदर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ लोगों के जख्मों के ऊपर बर्फ पट्टी लगा रहे हैं और जगह जगह पर जा करके लोगों को मुआवजे की फाइलों के लिए कह रहे हैं। तहसीलदारों को मौके पर भेजा है, पटवारियों को मौके पर भेजा है, जो गर्दावर सर्कल है उनको भेजा है। हम भी इनके साथ बात कर रहे हैं, टच में है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ उनका ही कसूर है। जो मैंने राजौरी इफ्तिकार अहमद भी कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने राजौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ कर रही है। देखिए, एमएलए राजौरी जो है वो लोकल है, उन्होंने जहाँ से वोट लिए हैं और इत्फाकन वो जहाँ पर ही थे उन्होंने काम किया है। इसमें कोई बात मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने नहीं काम किया। वो गए हैं लोगों के घरों तक भी गए हैं, उन्होंने राशन भी बांटा है, राशन सब सस्तों ने बांटा है, वो भी काम उन्होंने किया है। पर वो क्या करेंगे, वो भी तो फारूक अब्दुल्ला के नीचे हैं, उमर अब्दुल्ला के नीचे दबे हुए हैं। एक एमएलए है, कोई मिनिस्टर तो नहीं है, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी जो अपना जो काम बढ़ता था पब्लिक को बताने के लिए, उन्होंने भी अपना वही काम किया जो पब्लिक को बताना है, पब्लिक को सर्टिफाइड करने के लिए, अपनी जायजाकार करने के लिए किया है। लेकिन दिल से कोई, मैं ये कहता हूँ, एक बार भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, यहाँ के जो लीडर, जहाँ सीएम जहाँ पर नहीं आए, उमर अब्दुल्ला नहीं आए, फारूक अब्दुल्ला नहीं आए, एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है? कोई स्टेटमेंट दी है? क्योंकि यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट है। ये सिर्फ अपनी सेकंड को बचाने के लिए कि पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी, ये कर रहे हैं। लेकिन बीइंग ए लोकल उसको करना भी चाहिए था। उन्हें आगे भी इलेक्शन लड़ना है, यंग लड़का है वो, आगे भी इलेक्शन लड़ना है। अगर वो जनता के बीच में रहेगा, जनता उन्हें पसंद करेगी। लेकिन उनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। मेरी स्टेटमेंट अगर सुनी है, सुनने के बाद उन्हें उमर अब्दुल्ला के खिलाफ स्टेटमेंट आनी चाहिए कि ये योगेश शर्मा ने जो बात की है ये सही कही है। जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है ना सीएम आया है ना फारूक अब्दुल्ला आया है, ये छोटे मोटे मंत्री आने के क्या जोटा मर पट्टी लगा करके चले गए। जहां पर वो आएंगे तब बात बनेंगे, वो जनता से जो वादा करेंगे वो वादा जो है वो मजबूत वादा होगा, फिर सेंटर से फंड आएगा। ऐसे जो ये जितने हैं, ये तो मैं भी उल्टी सीधी बातें करूंगा, मैं ये दिलवाऊंगा, बीजेपी बोलेंगे हम ये दिलवाएंगे, हम वो दिलवाएंगे, हमारी सरकार सेंटर के अंदर है, वो भी झूठी बात है। सेंटर के अंदर जितनी देर तक जम्मू कश्मीर का मुआवजा बन के ना जाए, इतनी देर तक वहां से पैकेज नहीं मिलने वाला। वो भी अगर तल्लुकात उमर अब्दुल्ला के उनके साथ ठीक रहे, अगर ये उनके टिप्पणियां करते रहे, उनके खिलाफ चलते रहे, तो वो सेंटर वाले सरकार वाले जो सेंटर में जो बैठी है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो भी अपनी तरह की अच्छा, इतना सच आज तक कोई लीडर नहीं बोलता। कितनी हिम्मत है आपके अंदर, मानना पड़ेगा आज। देखिए, बात वो करनी है जो सच बात होती है। हम सच से कभी डरते नहीं। मैं जब लीडरशिप मेरी शुरू हुई है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया, उसके बाद मैं 12 साल बाद रहा। 12 साल में भी अपोजिशन करता रहा मैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी। बोलने में हम पब्लिक के लीडर है भाई। हम तो इनके लीडर थोड़ी है कोई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के। हमने पब्लिक के हित में बोलना है, जो पब्लिक गरीब पब्लिक को जो फायदा पहुंचे उनके हाथ में बोलना है। वो मैं बोलता ही रहूंगा जितनी देर तक मेरी जिस्म में मेरी जान है। सियासी मुद्दों से बात करते हैं। जिस तरह से राजौरी बेला बस स्टैंड बहा था, तो अब भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में दिखाई दिया जा रहा है कि बेला बस स्टैंड को वापस बनाने की तैयारी में है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह से जो नुकसान हुआ है, पहले उसकी पहले इंक्वायरी की जाए ना। वो किसने बनाया था, वो कौन से लोग थे जो वहां पर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, वो कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने वहां पर उनको कहा कि जहां पर बनाओ। 10 करोड़ की लागत से बना था। ये पूरी तरह से बना ही नहीं। 10 करोड़ रुपया लग गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मैं पहले भी बोला था कि ये खसके तरीके से बनना था, वहां से शुरू करना था, वहां जाके खत्म होना चाहिए था। एक वहां करके फिर उससे वहां से फिर वहां जाकर के ऐसे करके खसके दे देकर कि इसको बस स्टैंड को रोकना चाहिए था। उन्होंने सिंगल वहां पर क्रेट दे दिए, नाले के ऊपर से ही उन्होंने वो प्रोटेक्शन वाल दे दी। ऐसे थोड़ा होता है। तकरीबन नाले से बीच में 30-35 फुट उनको नीचे जाना चाहिए था। वहां सरिया डालते 1:4 की रेशो लगाते सरिया डालते फिर ऊपर तक आना था। बजी सजी डाल के सीमेंट डाल करके रेशो डाल करके फिर ऊपर आना था। फिर ये बस स्टैंड नहीं गिरे वाला था। ऊपर से ये कच्चा था। वहां पर जिस वक्त वो आया, वहां पर उसने नाले ने, वहां पर दरिया ने जिस वक्त जोर लगाया, वहां से जब ये गिरा फिर वो बस स्टैंड के बीच में बढ़ गया। फिर वो दोबारा छुआरे जितने भी है सारा
वो लेके चला गया, कितनी गाड़ियों का नुकसान हो गया, कितने दुकानों का नुकसान हो गया, बस स्टैंड का नामो निशान नहीं रखा। आज वो पूरा नाला बना हुआ है। ये सारी की सारी महकमा पीडब्ल्यूडी की गलती है, वो उनके इंजीनियर की गलती है और ठेकेदारों की गलती है। मैं कहता हूं यहाँ की अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसकी इंक्वायरी करके उन लोगों को जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। 10 करोड़ की जो जहाँ पर खर्चा हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो गवर्नमेंट के खाते में वापिस से बेला बस स्टैंड वहां बनना चाहिए। बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं बनना चाहिए जिस तरह से अगर उसमें अगर वहां पर 2000 घर होता, अगर उस वक्त शायद इकबाल लोग बाहर ना निकाले होते, आज वहां पर 10,000 आदमी रात को सोया सोया निकल जाता था। ये जो नाले, बड़े नाले जो आते हैं, ये 2:30-3 बजे आते हैं, हर लोग बह जाते। लेकिन उस तरह का नहीं बनना चाहिए। बस स्टैंड बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए। हमारी रजौरी शहर की शान है। और जिन लोगों के वहाँ पर कई लोगों की ज़मीनें भी थी, उनकी ज़मीन भी बह गई, उन्हें मुनाफा वगैरह कोई दिया जाएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, ये सरकार देखनी चाहिए। जैसे कि उनके जो मालकियत रकबे में जो बनी हुई है, जो वहाँ पर मकान बने थे, दुकानें बनी थी, और भी जो है जिस तरह भी गवर्नमेंट चाहे, चाहे सरकार के रकबे जो बने, चाहे नाले के रकबे बने, वो गवर्नमेंट देख रहा है, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। लेकिन जो मलकियत वाले जो रकबे हैं, उनको तो तुरंत मुआवजा देना चाहिए। बाकी जगह तो गवर्नमेंट देख रहा है, उनका क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग नहीं। क्योंकि मैं भी सरपंच रहा हूँ, 25-26 साल से मैं सरपंच हूँ। मुझे पता है कहाँ कौन सी ज़मीन का ये पैसा देते हैं, कौन सी ज़मीन का पैसा नहीं देते। इनको तुरंत मदद करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। ये लोग इस वक्त फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, जख्मों से भरे हुए हैं। उनकी जख्मों पे मरण पट्टी तभी हो सकती है कि जहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जख्मों पर जो है वो मरण पट्टी लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के योगेश शर्मा थे, जिन्होंने सारी बात सच कही। क्योंकि राजौरी की आवाम को ना तो अभी तक कुछ मिला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का नुकसान राजौरी के फ्लड के बाद हुआ था। आज भी कई लोग जो हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको घर रहने के लिए नहीं है। आज भी कई सारे लोग हैं जो कि किसी के घर पर जाके रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम उन्हें हॉस्टल में या किसी कमरों के अंदर एक कमरा दिया हुआ है, यानी कि एक हॉस्टल या एक स्कूल के अंदर एक कमरा दिया हुआ है, वहाँ पर रह रहे हैं। सरकार को भी देखना चाहिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मिलना चाहिए। धन्यवाद।